नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया के जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कोई बताएगा? उपयोग। ओके, मेन टॉपिक है हमारा ज्ञान, मति ज्ञान। हाँ, ये आप जो भी टॉपिक उसके अंतर्गत है वो सही कह रहे हो। देखो, हमने पहले अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन देख रहे थे। उसमें हम ऐसे गुण देख रहे थे जो गुण जीव के साथ भावात्मक रहते ही है। माने भावात्मक माने कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज से उसका सद्भाव रहता ही है, 0% नहीं हो सकता। तो उसमें हमने चेतना देखा। चेतना में हमने उपयोग दो भेद किए, वो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग लगाया। तो ये दर्शन उपयोग के 4 भेद देखे, ज्ञान उपयोग के 8 भेद देखे। तो 8 में वो जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की बात आई। फिर वो जो 5 ज्ञान है उसमें से 3 ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान भी हो सकते हैं माने जिसका मिथ्यात्व का सद्भाव है उसके ये 3 ज्ञान मिथ्या ही होते हैं। हाँ, तो हमने कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान देखा। कल मुझे एक बात कहनी थी। कल मैं आपको कह रही थी कि मन पर्याय ज्ञान जो है उसके बारे में वो 30 वर्ष और कुछ 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 चीजें, वो एक्चुअली मन पर्याय ज्ञान के में नहीं था। वो एक्चुअली हम जब आगे की स्टडी करते हैं तो मन पर्याय ज्ञान और परिहार विशुद्धि वाला एक चारित्र रहता है, चारित्र का भेद है। उसमें ये बहुत सारी कंडीशन लागू होती है। तो वो दोनों में कुछ ना कुछ स्पेशल है ना, वो नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ स्पेशल करने के बाद ही मन पर्याय ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो ऐसी चीजों में वो आया था। तो वो एक्चुअली वो जो मैंने कहा था कि 30 साल राजा बन के रहे, फिर राजा माने बहुत ऐशो आराम से रहे, फिर उसके बाद में वो मुनि दीक्षा जब लेगा तो वो तीर्थंकुर के पादमूल में, वो जो है ना वो सब परिहार विशुद्धि चारित्र का था। तो इट्स माय मिस्टेक कि मैंने आपको मनपर्याय ज्ञान में वो बताया था। तो वो मनपर्याय ज्ञान का वैसा कुछ नहीं है। मनपर्याय ज्ञान जो है वो भावलिंगी मुनिराजों को हो सकता है, अपने परिणामों की विशुद्धि से हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे भेद है, जो कि विपुलमति और रुजुमति, ये 2 है। तो रुजुमति होता है वो गारंटी नहीं है कि उससे मोक्ष होगा ही होगा। लेकिन मैंने अगर विपुलमति ज्ञान मन पर्याय ज्ञान प्राप्त किया है तो मानो आपका मोक्ष होगा ही होगा। ऐसा तो होगा ही होगा लेकिन उस भाव में नहीं होगा। तो जब विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है ना, उसमें चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित ऐसे सभी पदार्थों को मन में स्थित हम ज्ञान कर पाते हैं। लेकिन रुजुमति का सिर्फ चिंतन, मैंने जैसे आपको कहा था कि मुझे आत्मा ज्ञान में लाना है तो मैं मन पर्याय ज्ञान से ला सकती हूँ क्या? तो मेरी तो आत्मा नहीं ला सकती हूँ। हाँ, लेकिन किसी की चिंतित आत्मा जो है, कोई अन्य पर्सन है, वो अपने आत्मा का चिंतन कर रहा है, वो जो चिंतनीय आत्मा है वो मेरे ज्ञान का विषय हो सकती है, मन पर्याय ज्ञान का विषय हो सकती है। ऐसा हमने दीदी, कहा था। हाँ मन बोलिए। पर्याय ज्ञान तो भावलिंगी मुनिराज को होता है ना, तो वो
भावलिंगी मुनिराज तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं ना, मतलब हाँ। नेसेसरी, अ, नॉट मना नेसेसरी। बहुत सारे भावलिंगी मुनिराज है, वो अपनी हम्म, आयु खत्म करके भी जा सकते हैं। और अगर आप श्रेणी चढ़ते हो, वो हाँ भी हाँ शपक हाँ श्रेणी में, जो हाँ। शाही श्रेणी है, शाही वाली माने 8 9 10 12 डायरेक्ट, 11। 11 पे जाएगा, 12 पे जाएगा। तब ऐसा हो सकता है कि वहां पे उस प्रोसेस में मन पर्याय ज्ञान विपुलमति प्रकट हो जाए। क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि भावलिंगी पना मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं मोक्ष उसी भाव में जाऊंगी। जा अच्छा सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि उसी भाव से जाना है। अच्छा अच्छा ठीक। दीदी आप वीडियो पे आ जाते। हाँ। हम्म? तो ये हमारी ज्ञान की बात पूरी हो गई। हाँ, दर्शन और ज्ञान की बात पूरी हो गई। इसके बाद में हम देख रहे थे सम्यक्त्व गुण। आज का जो गुण है वो सम्यक्त्व गुण है। मैंने आपको पिछली बार थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया था कि सम्यक्त्व गुण माने क्या होता है। हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं ये करती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। उत्तर जो नीचे प्रश्न है 106 वाला है, सम्यक्त्व गुण किसे कहते हैं। तो जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है, उसे सम्यक्त्व गुण कहते हैं। हम्म तो ये सम्यक्त्व गुण जो है ना, वो हम सम्यक्त्व हर बार बहुत बार जगह पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में वो श्रद्धा गुण ले लेना। हम्म जिसमें हमारे आत्मा का प्रतिभास हमें होता है। तो ये क्या है, देखो जो कि पत्नी होती है ना, पत्नी जो होती है, वो पति को वर्ती है, माने जो भी पति कहता है वो फॉलो करती है। आज्ञाधारी पत्नी का एग्जाम्पल कह रही हूँ, या फिर आप मान लो कि बहुत पुराने साल का ये एग्जाम्पल है, ऐसा मान। तो पति में उसका ममत्व होता है, जो पति कहेगा वो करती है। माने उसका पूरा समर्पण उसमें हो जाता है। मान लो ना कि जैसे मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो मैंने अपने घर को कितनी इजीली से बाय बाय कर दिया। हाँ, राग है अपना, लेकिन अभी जो भी वार्ता आती है, अगर उस घर से जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, उस घर से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अरे मेरे घर से वार्ता आ गई, तो वो मेरापन स्थापित हो जाता है ना, तुरंत ही। सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हम जो ना पति में माने वो जो हमारी क्वालिटी है, हम उसको वर लेते हैं, हम उसको फॉलो कर देते हैं। तो ऐसा ही ये श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण किसी न किसी को वरता है, माने क्या करता है, अहम करता है, प्रतीति करता है, मैं यही हूं, ऐसा जो है ना भाव, ये श्रद्धा गुण का भाव है। तो वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, माने मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा या फिर आई एम ब्लैंक, ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी ना किसी को तो फॉलो करती ही करती है। ये समझ में आया श्रद्धा गुण का काम क्या होता है, किसी ना किसी को फॉलो करना, किसी को वर्ती जरूर है। यह मैं, ये भी क्या है, ये श्रद्धा गुण का काम है। मैंने फिक्स किया कि ये मैं कौन हूं, सम्यक हो नहीं हो, लेकिन श्रद्धा गुण ये कार्य करता है। ओके। हम्म तो हमें क्या करना है, अगर मुझे पता है मेरा श्रद्धा गुण किसी न किसी को तो फॉलो करना है, तो मुझे मटेरियल, मैं जहाँ पे फॉलो करने वाली हूँ, वो मटेरियल मुझे सही सही देना पड़ेगा ना। मैं खराब मटेरियल दूंगी तो उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। मान लो कि जैसे पत्नी अपने पति को वर्ती है, तो मैंने अगर उसको बहुत बिगड़ा हुआ खराब वर अगर चूज किया, तो पत्नी भी क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि उसका काम क्या है, सभी जगह पे हाँ बोलना, जो पति कहता है उसमें हामी धरना। हाँ, तो वो भी क्या हो जाएगी, गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। हम्म क्या करना है, योग्य वर चुनना है, किसके लिए, मेरी श्रद्धा के लिए। तो मेरी श्रद्धा के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए मुझे डायरेक्शन, माने श्रद्धा गुण की डायरेक्शन सही होनी चाहिए।
ये मुझे कहना है। तो डायरेक्शन चूज करना ये किसकी बात है? तो मेरी बात है। श्रद्धा गुण सिर्फ क्या करेगी? वो डायरेक्शन में अहम करेगी। हाँ ये मैं हम्म। बताया ना, तो हाँ ये मैं, अब तूने ऐसा बताया तो ऐसा, वैसा बताया तो वैसा, जहाँ पे मेरा कार्य आप तय कर देती हूँ उसको मैं वरूंगी, ये श्रद्धा गुण का काम है। ओके, पूरा वो समर्पण करके पतित्व एकदम ऐसे अंदर से वो फॉलो करती है। ये क्लियर हुआ? तो हाँ, हमें क्या करना चाहिए? परीक्षा सही करनी चाहिए और सही रास्ते पे चलना है। किसी का प्रश्न था क्या? कोई बोल रहा था? नहीं नहीं। तो देखिए यहाँ पे फुटनोट है, मैं उसको थोड़ा सा जूम करती हूँ जितना हो पाए। हाँ देखिए, सम्यक्त्व गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण। हम्म सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय है। माने, मैंने जैसे कहा था, हमने ज्ञान में लगाया था, तो हमने ज्ञान में क्या कहा था? कुछ ज्ञान सम्यक होते हैं, कुछ मिथ्या होते हैं। वैसे ही ये श्रद्धा गुण का परिणमन अगर सम्यक हुआ तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अगर वही श्रद्धा गुण का पर्याय मिथ्या हुआ माने क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो अगर वो गलत डायरेक्शन पे चला गया तो वो मिथ्या दर्शन कहा जाएगा। तो श्रद्धा गुण आइदर सम्यक हो सकता है या मिथ्या हो सकता है। अगर सम्यक हो गया तो वह उसका स्वभाव है, और अगर मिथ्या हो गया तो वह विभाव पर्याय है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? देखो हमने पिछली बार भी ये देखा था कि अगर मुझे कुछ, मैंने डायरेक्शन तय करनी है, डायरेक्शन तय करनी है तो मुझे क्या चाहिए? अभी सम्यक दर्शन पे चाहिए, है ना? हमारे वर्क ऐसा होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो उस मार्ग पे जाने के लिए लक्ष्य क्या हो गया? सम्यक दर्शन। तो उस मार्ग पे जाने के लिए सम्यक दर्शन का अगर लक्षण करूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझे सही रास्ता पता चल जाएगा। ये क्लियर हुआ? किसी भी हम्म। को भी अगर कुछ डाउट आता है ना तो पूछना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जी। किया, मुझे लक्ष्य क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है। अगर सम्यक दर्शन लक्ष्य है तो मैं क्या है, हमने लक्षण का डेफिनेशन पिछली बार पढ़ा था। लक्षण क्या करता है? मिली हुई चीजों से एक वस्तु को अलग करता है, वो एक स्पेसिफिक चीज है। क्योंकि वो लक्षण अगर सदोष होता है, माने दोष सहित होता है, तो उसमें अतिरिक्त चीजें आ जाती है, कुछ कम आ जाता है, कुछ भी नहीं आता, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर वो निर्दोष लक्षण है तो वही सटीक उतना ही चीज मेरे सामने आ जाएगी। तो सम्यक दर्शन के मुझे क्या चाहिए? लक्षण चाहिए। अगर वो लक्षण में अच्छे से, माने जो निर्दोष लक्षण में लगाऊंगी तो सम्यक दर्शन मेरी पकड़ में आ जाएगा। और मैं क्या कहूंगी? श्रद्धा गुण को कहूंगी क्या है? यही सही रास्ता है। तो मेरा क्या हो जाएगा? मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। तो हम्म। सम्यक के लक्षण में एक्चुअली लक्षण तो एक ही है, लेकिन हम अल्प बुद्धि के लिए हमारा रास्ता हाँ। समझने के लिए उसके अलग अलग भेद करके बताया है। किसी को ये बताया, किसी को वो बताया। तो वो क्यों किए मैं बताती हूँ। सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, उसके चार मुख्य, उनमें चार मुख्य है। देखो, आत्मा का श्रद्धा, मैंने आपको कहा कि खुद की आत्मा को जानो, वो अखंड, अजर, अमर, फिर क्या है, शुद्ध है, पारिणामिक भाव वाला है। आपको रास्ता मिल गया क्या? डिफिकल्ट है, सामने दिख ही नहीं रहा है। मुझे अभी भी क्या होता है, अपने इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उस पे ही विश्वास आता है। तो ये अमूर्तिक चीज को मैं कैसे पकड़ूं? नहीं समझ में आता है, कौन सा आत्मा, कहाँ का आत्मा। हाँ सिर्फ इतना पता है ये शरीर के अंदर आत्मा है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आत्मा निकल जाएगा, बस इतना ही मुझे पता है, क्योंकि हमने डेथ देखी हुई है। तो ये हमें पक्का पता है कि ये शरीर के अंदर आत्मा है जो वेदन कर रहा है। लेकिन इसके परे आत्मा का स्वरूप क्या है? द्रव्य, अगर जीव द्रव्य है वो, तो उसके गुण कितने हैं, उसकी पर्याय कैसे हो रही है, मेरा परिणमन कैसे चल रहा है, मैं कहाँ कहाँ मिथ्या कल्पना कर रही हूँ, ये हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और सिर्फ एक वर्ड से आत्मा का श्रद्धान करो, इससे अल्प बुद्धि को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा, स्वपर का श्रद्धान करो। फिर क्या कहा, अरे स्वपर भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो सात तत्व जान लो, उसमें स्वपर आ जाएगा। अब वो भी नहीं, सात तत्व भी नहीं पता है ना, तो चलो आप ना सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, क्योंकि देव तो हमें दिखते हैं, हम मंदिर हर बार जाते हैं, हमारे सामने गुरु भी है, जो उनकी चर्या, उनके आचार विचार वो हम परख सकते हैं। हम्म। और फिर शास्त्र जो जिनवाणी है उसका अध्ययन करो, और खुद ही जान लो कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि आत्मा कैसा है, स्व पर क्या है, सात तत्व क्या है। ओके। तो पहले, बहुत जिसको कुछ भी पता नहीं है उनको क्या कहते हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। तो ये क्या कहा, एक्चुअली में ये अगर आप लगाओगे तो देव हो, शास्त्र हो या गुरु हो, ये तीनों ही मेरे लिए पर है। सही बात है ना। हम्म। मैं दर्शन मुझे मेरा करना है, मेरे करने में, मेरा स्वभाव प्रकट करने में मुझे बाह्य अवलंबन चाहिए या नहीं चाहिए, यस और नो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव खुद में है, मैं बाहर से कुछ चीजें लेके मैं अपना स्वभाव कैसे प्रकट कर सकती हूँ। तो मेरा स्वभाव खुद में है, तो मुझे वहां पे सिर्फ लक्ष्य देने की, माने मुझे वहां पे देखने की जरूरत है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, अन्य चीजें छूट जाएगी, जिसमें मैंने मैं पना किया था वो छूट जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या कहा, व्यवहार से आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। ये क्यों बताया, क्योंकि ना हमारी मान्यता ही ऐसी है, हम अन्य मति में, जैसे कोई भी अन्य ये ले लो, देव ले लो, या फिर अन्य सामग्री में देव की कल्पना करके उसको ही देव मानते हैं। तो पहले क्या कहा, अरे सच्चे देव कौन है, उसका श्रद्धान कर। सच्चे देव की पहचान हो जाएगी तो तुझे वीतरागता पता चलेगी, वीतरागता पता चलेगी तो तुझे राग द्वेष भी पता चलेगा, कि ये राग द्वेष का अभाव करना है, तो क्या हो जाएगा, देवपना प्रकट हो जाएगा। हम्म। वो सिर्फ वीतरागता के अभाव में होगा या नहीं, तो वीतरागता अभाव जब भी हो जाता है तो एक स्पेशल क्या हो जाता है, आपको फैसिलिटी मिलती है, क्या, मेरा स्वभाव प्रकट हो जाता है, कौन सा, केवल ज्ञान रूप जो स्वभाव है मेरा, वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए मुझे देव कहते हैं, क्योंकि मुझ में कुछ अहित हित करने की भावना नहीं है, मैं सिर्फ जानना देखने वाला हूँ, वीतरागी हूँ और सर्वज्ञ भी हूँ, तो सब कुछ मेरे ज्ञान में झलकता है। हाँ, अल्पज्ञ नहीं हूँ। इसीलिए हमने उनको क्या कहा, देव कहा। हम्म। ये देव, देव हो गया। फिर शास्त्र क्या है, अरे जो देव बने हैं, जो अरहंत है, तीर्थंकर बने हैं, उनकी वाणी ही शास्त्र में लिखी हुई है। तो जब हाँ। इतरागी रहेंगे तो उनकी वाणी में राग द्वेष की बातें आएगी क्या, नहीं आएंगी। नहीं। तो फिर वो क्या हो गई, सच्ची हो गई। हाँ, लेकिन हम अगर बोलते हैं कि अरे लेकिन आप तो, ऐसा हो सकता है ना, राग द्वेषी नहीं हो लेकिन अज्ञानता में कुछ पता नहीं है, वैसा भी हो सकता है, और आपने कुछ अलग लिख लिया तो नहीं। इसीलिए कहा कि उनमें और एक स्पेशल बात है कि वो क्या है, सर्वज्ञ है, तो उनसे कुछ भी क्या है, अज्ञानता नहीं है, उसमें कुछ भी छिपा नहीं है। तो वो जो भी निरूपण करेंगे, जो भी लिखेंगे, उसमें बात सच, 100% सच की बात ही रहेगी। ये हमने देव को क्या किया, देव का श्रद्धान किया, फिर शास्त्र का श्रद्धान किया, और फिर जो गुरु है, जो हमारा ये देव जो बने हैं, उनकी पहली स्टेट अगर हम परंपरा से देखेंगे तो देव अरहंत थे। उसके पहले कौन थे, तो मुनि दीक्षा ली थी उन्हें, मुनिराज थे। उनका स्वरूप क्या था, वो क्या करते थे, अगर उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनकी गुरु का स्वरूप जो है वो हमारे पकड़ में आ जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि अरे ये गुरु क्या है, देव की पहली स्टेट है।
हम्म। तो उससे क्या होगा, जब वो खुद उन्होंने तय किया है कि ये फाइनल सिद्ध अवस्था मेरा गोल है, तो उसके पहले वो वैसा ही आचरण करेगा ना। देखो मुझे अगर आईपीएस या आईएएस की मुझे फाइनल एग्जाम देनी है, लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो अगर किसी ने कहा कि आज चल मूवी चलते हैं, मैं जाऊंगी क्या? मेरा नहीं। गोल फिक्स है, मुझे आईपीएस बनना है तो बनना है। तो उसके पहले जो भी क्रिया रहेगी, पढ़ना है, चिंतन करना है, उसके बाद नोट्स मिलाने हैं, जितना भी करके याद करना है मुझे, उसमें मैं पूरा टाइम लगाऊंगी, या फिर मैं राग द्वेष करने में या अन्य चीजें करने में गमाऊंगी क्या? नहीं, मैं उनको क्या कहूंगी, अरे आप बाद में आना, अभी मेरा क्या है, इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या करते हैं गुरु, उनका लक्ष्य सीधा करने के बाद वो सीधी डायरेक्शन में जाते हैं, जहां जैसे जैसे देव गए थे। क्योंकि ये प्रोसेस भी क्या है, अरहंत की वाणी में ही आई है कि आपको इसी प्रोसेस से आगे जाना है। तो गुरु उनको फॉलो करते हैं। और हम जैसे अल्पज्ञी या फिर श्रावक बोलो, सदाचारी, साधर्मी बोलो, ये क्या करते हैं, हम उन गुरु को फॉलो करते हैं। हम पहले तो गुरु की परीक्षा करते हैं, ये सच्चे गुरु है कि नहीं, 28 मूलगुण का निरतिचार पालन करते हैं कि नहीं। वो जानने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, पहले स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें गुरु कैसे है वो ही नहीं पता चलेगा, तो फिर हम क्या जाएंगे, कुधर्म कुमार्ग में चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं गुरु का स्वरूप कैसा है। तो हम क्या होगा, हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो पहले क्या कहा, पहला जिसको अल्पज्ञ है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, आत्मा नहीं पता है, स्व पर नहीं पता है, तो उनको कहा कि पहले देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। फिर श्रद्धान करने बाद क्या हो जाएगा, एक्चुअली में बात करूं तो पहले तो उनका ज्ञान करना पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या हो जाएगा, पहले बेसिक ज्ञान करना पड़ेगा, और उसपे क्या हो जाएगा, मेरा निर्णय हो जाएगा कि अरे ये बात सही है कि यही देव है, तो मेरा श्रद्धान उस ओर चला जाएगा। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र में पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसका यथा योग्य निरूपण पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या कहा, अगर ये बात बेसिक पता चल गई, लेकिन फिर भी ये क्या है, पर है, तो हमें क्या कहते हैं, सात जीवादि, सात तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा। सात तत्व कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? जीव, अजीव, आश्रव, जीव वर्ण, संवर, पुद्गल। निद्रा, मोक्ष। बहुत अच्छा। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, आस्वर, बंधु। संवर, निर्जरा। निर्जरा तो यहाँ मोक्ष। पे क्या कहा था, ये सात तत्व क्यों कहे गए? तो पहले तो देखो, जीव खुद को तो जानना पड़ेगा, तो खुद कौन है ये जानने के लिए जीव जाना। फिर मुझे क्या प्राप्त करना है, तो इसके लिए मोक्ष जाना। अब ये दोनों के बीच में अभी मैं कौन सी स्थिति पे हूँ, अल्पज्ञ हूँ। और मैं किससे जुड़ा हूँ, सारे मेरे सामने कौन है, अजीव है, जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ। अजीव में क्या लेंगे, सभी लेंगे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सभी चीजें क्या आएगी, अजीव में आ जाएगी। तो ये सब अगर मैं खुद को जानती हूँ ना, तो ये अजीव को जानती ही हूँ। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं जब भी, हम कथनचित की बात करते हैं ना, मैंने लाइट लगाई तो प्रकाश हुआ, तो प्रकाश होने कहा मैंने प्रकाश हुआ, तो मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा कि अंधकार तब अंधकार का अभाव हो गया। वो आपको गृहीत है, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर मैंने जीव को जान लिया, माने संसार में जितनी अजीब वस्तु है उसमें मैं नहीं हूं, ये मैंने बाय डिफॉल्ट जान लिया, तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ ना। यही बात मुझे हम्म। चाहिए, जीव जान लिया तो अजीव जान लिया, क्योंकि अजीव में मैं नहीं हूं, ये मैंने उसी समय जान लिया। तो जीव अजीव हो गए। मोक्ष मुझे प्राप्त करना है, मेरी शुद्ध अवस्था कैसी है ये मुझे जानना है। तो पहले क्या कहा कि बाबा शुद्ध होना है ना, तो अपनी स्टेट दे कि तेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे भाव हो रहे हैं। तो जो परिणामों की लिस्ट है, तो मेरे आश्रव के कारण गिना है,
क्यों मैं आश्रव करता हूँ, ये इससे इससे आश्रव होता है, ये सब बताया। इससे क्या हुआ, मैं बंध गई, कर्म मेरे बंध गए। ये कर्म का जब भी एंगल आता है ना, तो आप कर्म को थर्मामीटर जान लेना। सिर्फ मुझे वो बुखार बताता है, कर्म मुझे मेरी अवस्था बताते हैं, इट्स जस्ट द इंडिकेटर। ये मुझसे कुछ करते नहीं है, पुद्गल है। हम्म तो ये हम्म। जस्ट थर्मामीटर है, जो कि मुझे बताता है कि मैं कौन से परिणामों से ग्रसित हूँ, कौन कौन से परिणाम मुझे आ रहे हैं जिससे मैं बंधन में पड़ रही हूँ। और फिर मैं बंधन में पड़ रही हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसका उपाय क्या है। तो जब मैं उपाय के बारे में सोचूंगी, तो संवर और निर्जरा आ जाएगा। संवर मैंने क्या किया, जो भी आ रहा है उसको थंबा दिया, मैंने स्टॉप किया। और फिर मैंने क्या किया, जो मेरे बकेट में था उसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। अगर मैंने ये स्टॉप बटन हटा दिया और निर्जरा करने लगी, तो भी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा। फलित कुछ होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि पहले संवर पूर्वक ही एक्चुअली निर्जरा, जो मोक्ष मार्ग का कारण है, ये करना योग्य है। हम्म यहाँ पे मोक्ष मार्ग के कथन में हम बात कर रहे हैं। तो ये 7 तत्व का अगर मैं श्रद्धान कर लूं, मुझे अच्छे से पता हो जाए कि जीव कौन है, अजीव कौन है, मेरे परिणामों की जो तारतम्य अवस्था होती है, उससे आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, या संवर निर्जरा हो रही है, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा श्रद्धान पक्का हो जाएगा। तो उस रास्ते में मैं बढ़ के क्या हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान, सही सही श्रद्धान होना चाहिए। उसके बाद अभी 7 तत्वों में आश्रय बंध ये सब क्या है, पर्याय है। तो आश्रव ले लो, किसी का आना जाना, उसको रुकाना, घर से कुछ निकालना, या फिर सिद्धावस्था की मोक्ष भी क्या है, पर्याय है। तो ये पर्याय प्राप्त करने के लिए मुझे आश्रय किसका लेना है, तो वो मोक्ष का नहीं लेना है। उन्होंने कहा जीव का लेना है, जो कि तू खुद है। तो फिर खुद का जो है, स्व को स्व जान, पर को पर जान, स्व से अभिन्नता से ग्रहण कर और पर को भिन्न कर। स्व का अभिन्न माने मैं यही हूं, ये क्या कर, श्रद्धान कर। तो स्व पर का श्रद्धान ये तीसरे लेवल पे बताया। फिर जिसको स्व पर पता चल गया, अभी मुझे आत्मा अखंड क्या होती है, इसका थोड़ा तो ज्ञान हुआ, आत्मा का स्वरूप पता चल गया, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में पता चल गया, ये पर्याय की दृष्टि कितनी घातक होती है, आत्मा की पूरी अखंड आत्मा की, अभेद आत्मा की शक्तियां, इसको सब मैं जान लूं, तब मैं उसको अपना क्या कर सकती हूँ, श्रद्धान बैठा सकती हूँ। हमारा बिलीफ ऐसे ही चल जाता है क्या, मानो कोई अजनबा आदमी है और मुझे क्या करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, तो हम कितनी बार चेक करते हैं, मानो उसको मेरे 1 लाख रुपए रखने हैं उसके पास, हम ऐसे ही किसी को दे देंगे क्या। नहीं। हाँ, तो ऐसे हमारे आत्मा की पूरी परीक्षा हमें होनी चाहिए, आत्मा के बारे में सभी सही सही चीजें होनी चाहिए, तो श्रद्धा हो जाएगी। हम्म। तो ऐसे ही ये 4 बातें हैं, जिसको मैं ये डायरेक्शन दे दूंगी, तो वो श्रद्धा गुण उसके ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, मुझे अपने स्वभाव का सही निर्णय हो जाएगा। यही कहते हैं आत्मा का अनुभव हो जाएगा। जब भी मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। देखो ना, कितने विकल्प उसी में छूट गए, ये देव शास्त्र गुरु में छूट गए, 7 तत्वों में छूट गए, स्वपर भेद विज्ञान में छूट गए, आत्मा में छूट गए। तो ये 4 टर्मोलॉजी अलग अलग नहीं है, एक ही टर्मोलॉजी है, और एंगल अलग अलग है। कौन कौन से डायरेक्शन से मेरी पात्रता क्या है, उससे मुझे क्या उपदेश मिला, और मैंने झट से आत्मा को पकड़ लिया, ये इसकी बात है। तो अगर मुझे आत्मा का श्रद्धान हो गया,
तो देवशास्त्र गुरु का नहीं हुआ क्या? अरे ये गर्भित है, मुझे इसमें से 4 में से कोई भी एक श्रद्धान हो गया तो ये चारों का ही श्रद्धान मुझे हो जाता है। चारों चीजें मेरे पास है क्योंकि मैंने क्या किया है, खुद को जान लिया है, खुद का अनुभव किया है, जिससे मुझे सुख की कणिका प्राप्त हुई है, सुख प्रकट हुआ है। माने मैंने उस टाइम में सुख को महसूस किया हुआ है कि अरे ये मैं, जो सिद्ध भगवान अभी जान रहे हैं ना खुद को, वो मैंने उस टाइम में जान लिया है। गॉट इट? हाँ। तो ये 4 क्या है, नए साधर्म के लिए चीजें बताई है जिससे मैं उस डायरेक्शन में चलूं। ओके, तो क्या है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान या स्वपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये चारों चीजें सेम है, एंगल अलग अलग है। उससे क्या होता है, अगर मैंने श्रद्धांत कर लिया तो देखो, दर्शन मोह के 3 और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिलकर कुल 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षय उपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसको हम डिटेलली नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो प्रकृति है, कर्म प्रकृति, हम दूसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक स्टोरी टाइम जैसा होता है ना, वैसे एक शॉर्ट में बताती हूँ। जब भी मैं ये श्रद्धान करने की प्रोसेस में हूँ, मेरा निर्णय दृढ़ हो जाता है, परिणामों में विशुद्धि आ जाती है कि ये मैं और ये पर पहली भूमिका है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तब हमारे कर्म का एंगल, थर्मामीटर, उसमें क्या है, देखो हमने देखा था मोहनीय कर्म है, उसके 2 भेद है। मोहनीय कर्म हमने बहुत बार नाम गिनाया है, जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, जो हमने अभी क्या किया था, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, अभी हमने दर्शन और ज्ञान गुण देखा ना, उसमें क्या हो गया, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का अभाव किया। अभी हमारा सम्यक तो गुण कहाँ आता है, तो ये मोहनीय के अंडर आता है। मोहनीय के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय इज इक्वल टू श्रद्धा गुण। ओके, दर्शन मोहनीय का जब अभाव हो जाता है तो सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, माने सम्यक्त्व प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन माने क्या है, ये मिथ्यात्व का अभाव है। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का भेद है, और चारित्र मोहनीय के जो भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन और नौनौकशाय, ये चारित्र मोहनीय के है। तो हम जब मोह राग द्वेष कहते हैं, नॉर्मली हम मोह राग द्वेष कहते हैं ना, तो जब भी हम मोह राग द्वेष कहते हैं तो मोह रिप्रेजेंट करता है मिथ्यात्व को, और राग द्वेष मिथ्या रिप्रेजेंट करता है चारित्र मोहनीय को। तो ये मोहनीय के भेद है। तो जब भी मैं ये श्रद्धान सम्यक दर्शन प्रकट करती हूँ, तो ये दर्शन मोहनीय के 3 लिखे हैं ना, तो 3 किस प्रकार से है, तो वो दर्शन मोहनीय का एक मिथ्यात्व जो होता है, वो जब भी मैं पहला अटेम्प्ट करती हूँ सम्यक दर्शन करने का तो एक ही रहता है, लेकिन जब मैं एक बार सम्यक दर्शन कर चुकी होती हूँ तो ये मिथ्यात्व को मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत बलवान है ना, तो क्या करती हूँ मैं, डिवाइड एंड कंकर। तो क्या करती हूँ, इस मिथ्यात्व को पार्टली डिवाइड करती हूँ, तो इसके 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 भेद, मैंने मिथ्यात्व की जो पावर है उसको मैंने कम कर दिया, इसके 3 टुकड़े बनाए। तो जब भी मैं अगली बार सम्यक, मेरा छूट गया सम्यक दर्शन, तो अगली बार मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगी तो ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे नाश करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, 3 है, अभी आएगा आगे। तो ये जो 3 है, इसीलिए उनको दर्शन मुनि के 3 बताए हैं। एक स्टार्टिंग में जब रहता है, अनादि से मैं क्या हूं, अनादि से मिथ्या दृष्टि हूं, अभी तक मैंने कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, उसके पास सत्ता ही एक की है, मेरे पास एक ही अकाउंट में है, तो मैं एक को ही क्या करूंगी, खत्म करने की कोशिश करूंगी। ओके, अगर 3 है मेरे, तो तीनों को ही खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो ये कैसे खत्म होते हैं वो देखेंगे।
लेकिन और एक बात समझना कि ये जो दर्शन मोह की मिथ्यात्व वाली है वो, और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी है, तो ये ना साथ साथ में चलती है। बहुत बार वो ना एकदम युगल जैसे होती है, जहां पे मिथ्यात्व गया वहां पे ये भी अनंतानुबंधी उसी स्टाइल में चली जाती है। चली माने दबाना है, या फिर उसका उपशम करना है, या क्षय करना है, ये क्षयोक्षम, ये तीन चीजें होती है। तो ये अनंतानुबंधी के भी चार भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्योंकि हमने क्या कहा था, चारित्र मोहनी राग एंड द्वेष, हाँ। राग कहा था ना। तो ये जो क्रोध और मान है ना, ये राग रूप है। और माया और लोभ, सॉरी, क्रोध और मान है वो जो द्वेष रूप है, और माया और लोभ है ना, वो राग रूप है। तो ये राग, लोभ के, राग और द्वेष के ही डिवीजन है। तो ये अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहिनी की तीन, ऐसे सात प्रकृतियों का कौन सी प्रोसेस है, तीन प्रोसेस हो सकती है। मैंने क्या किया, उपशम किया। मैंने, पानी गंदा है मेरा, तो मैंने क्या किया, फिटकरी चला दी और पानी का जो गंदगी है वो नीचे दबा दी, तो ये उपशम हुआ। मैंने क्या किया, उसको पूरा ही पानी शुद्ध कर दिया, डिलीट ही कर दिया वो अशुद्धता को, तो वो क्या हो गया, क्षय हो गया। और क्षयोक्षम क्या है, कुछ को क्या किया, हमारे इसमें ना क्षयोक्षम की अवस्था अलग अलग होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ को दबाती हूँ, कुछ का क्षय कर देती हूँ, और कुछ जो है जो मुझे घात नहीं कर सकती है, इसको उदय में लाती हूँ। लेकिन उससे मेरा सम्यक्त्व नहीं गिर जाता है। कुछ है जो उदय में आ रहा है, लेकिन मेरे लिए बाधा कारक नहीं, मेरा सम्यक्त्व टिक सकता है। ऐसे माइल्ड वाली जो सम्यक प्रकृति है, उसका मैंने उदय किया। तो ये उपशम, क्षय और क्षयोक्षम, ऐसे तीन अवस्थाओं के रूप में मैंने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को क्या किया, प्रोसेस की। उससे क्या हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ये सम्यक्त्व गुण मुझे प्रकट हुआ। ओके। हम्म। तो उसके भेद क्या है सम्यक दर्शन के, तो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इस अपेक्षा से उसके दो भेद है। सम्यक दर्शन के अलग अलग अपेक्षाओं से अनेक प्रकार के भेद बनाए गए हैं। सम्यक दर्शन की अपेक्षाएं अलग अलग लगाओगे ना, तो अलग अलग भेद बनते हैं। लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा मैंने कैसे प्रकट किया, उस अपेक्षा से अगर करेंगे, तो निसर्गज और अधिगमज, ये दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक कैसे है, मैं गड्ढे में गिर गई, तो एक क्या है ऑप्शन, मैं गड्ढे में गिर गई तो मैं खुद से बाहर आ जाऊं। दूसरा ऑप्शन क्या है, अरे कोई तो हाथ दे दे, मुझे बता दे कैसे बाहर आना है, तो मैं बाहर आ जाऊं। सेम वाइज निसर्गज, स्वतः से मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अधिगमज, मैंने किसी का उपदेश सुना, गाइडेंस लिया, और मैं क्या किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ओके। एक बार बोलो तो, निसर्गज और निसर्ग और अधिगमज। हाँ, तो निसर्गज कैसे होता है? तत्वार्थ सूत्र में पहले ही अध्याय में देखो, तत्वार्थ सूत्र का एकदम पहला अध्याय और पहला ही सूत्र उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि जीव को सुखी होना है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही पहला सूत्र क्या बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग करने के लिए तो पहला माल आप ले लो, मोक्ष कैसे प्रकट करना है उसका ही सूत्र लिया। फिर उसने क्या किया, ये सम्यक दर्शन स्टार्टिंग की ना, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, तो तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सात तत्वों का शुद्धान के बारे में यहाँ कहा गया है। सात तत्वों का शुद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो तीसरा सूत्र लिया, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, माने वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है। तो वो निसर्गज क्या है, मैंने अपने खुद के स्वभाव से उसको प्रकट किया है। जैसे गुलाब का कांटा रहता है, उसकी नोक स्वभाव से होती है ना, वैसे ही मैंने के स्वभाव का अवलोकन करके निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अधिगमज क्या है कि पर के उपदेश से, जैसे अभी मैंने कांटे की नोक जब बताई, तो वो नेचुरल उसका स्वभाव है। लेकिन अगर मुझे एरो और बो जो है, तो वो एरो बनाना है, तो एरो को क्या करना पड़ेगा, मुझे धार देनी पड़ेगी। मुझे उस पे क्या करना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ तो आवश्यकता लगेगी पर की, जिससे मैं उस एरो को क्या करूं, धार दे दूं, उसको नुकीला कर दूं, हम्म काट लूं। तो वैसे ही मैं गुरु का उपदेश लूंगी, स्वाध्याय सुनूंगी, देव को देखूंगी, तो हमारे जो ये अन्न इसमें देखते हैं ना, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण जो है, जिसमें हमने देखा था जाति स्मरण हो गया, या फिर क्या हो गया, देव दर्शन हो गया, कुछ ना कुछ गुरु सामने दिखे, तो ये जो भी है ना, ये अधिगमज है। अधिगमज में किसी ना किसी की सहायता लगती है, मैं किसी का अवलोकन करती हूँ, मैं देखती हूँ बाहर और फिर मैं अंदर में जाती हूँ। तो ये जो सहारा मुझे चाहिए वो अधिगम सम्यक्त्व में होता है। ओके, फिर आगे देखिए। हाँ, तो ये निसर्गज अधिगम है। नयों की अपेक्षा से दो भेद कहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। हमने जो अभी चार विवक्षा देखी, उसमें आत्मा का श्रद्धान यह निश्चय सम्यक दर्शन है, और बाकी के जिसमें पर की विवक्षा आती है सब व्यवहार है। क्योंकि क्या है, सात तत्व का श्रद्धान में पर्याय हो गया, जहां पर्याय है वह व्यवहार है। हमें अखंड अभेद आत्मा जो है होता है ना, जिससे कार्य हो रहा है, वो है ना, वो निश्चय है। वहां पे पर की अपेक्षा चाहिए ही नहीं होती है निश्चय में। तो यहाँ पे ये दो के, तो आत्मा का श्रद्धान जहाँ पे आता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन है, बाकी के जो तीन हमने कहे हैं वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसे भी भेद सम्यक दर्शन के कहते हैं। राग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा भी सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन कहे जाते हैं। देखो, राग का सद्भाव है, मैंने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, अभी मैंने मार्ग तो सीधा कर लिया, लेकिन क्या है, उस मार्ग के स्टेशन आएंगे ना, तो ये छठवा छठवा सातवां गुणस्थान, फिर आठवां नौवा, ये स्टेशन है ना, उसको पार करते करते मैं आगे चढ़ूंगी। तो वहां पे राग होगा ना, तो होगा, लेकिन वो मिथ्यात्व वाला जो गड़ा गाढ़ा है ना, वो नहीं रहेगा। तो ये बीच के स्टेशन है ना, वहां पे क्या कहा, स्वराग सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, श्रद्धा आपकी सही है, हाँ, लेकिन राग द्वेष है, दर्शन मोहनीय नहीं है, चारित्र मोहनीय मौजूद है, कुछ मंद है कुछ तीव्र है, वैसे गुणस्थान बनते हैं। तो यहाँ पे सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन ये कहा। फिर कर्म की अपेक्षा से तीन भेद है, जैसे हमने ऊपर देखा था, कर्म को आइदर मैंने दबाया है, मैंने किसी को छोटे अंश में कुछ को दबाया, कुछ का नाश किया, कुछ की उत्पत्ति चल रही है, किसी का उदय है, तो शायोक्षमिक सम्यक दर्शन। और शायिक मैंने पूरी गंदगी मैंने हटा ही दी, तो वो क्या है, शायिक सम्यक दर्शन है। ओके, तो उपशम सम्यक दर्शन, शैक्षम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन, ऐसी अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन होता है। मैंने ये भेद किए कौन कौन सी अपेक्षा से, ये सम्यक्त्व गुण हुआ। ओके, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? अभी समझते हैं लेकिन बाद में भूलते हैं। नहीं, ठीक है ना, ऐसा मत ये करो। अभी समझ जाता है सब। अभी समझ जाता है ना तो ठीक है, जितना अभी चल रहा है ना उस पे ये करो, आगे आएगा, खुद से आएगा। इसमें भी ना देखिए, मैंने आंखों से ज्ञान किया, फिर मैंने क्या किया, मेरा दिल क्या कह रहा है वो मैंने किया, और मेरे पैर, ये मैंने क्यों बताया, जैसे हमारा पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि का। पहले मैंने क्या किया, मेरी आंख, जैसे मैंने सामने जाते हुए देखा, आंख से अरे डेंजर, डोंट गो हेड, नो एंट्री, ऐसे मैंने क्या किया, पहला उसका ज्ञान किया। फिर दिल ने क्या बताया, अरे नहीं जाना वहां पे, विश्वास रख उस पे, क्योंकि क्या हो जाएगा, आगे धोखा है। तो ये क्या हो गई, मेरी श्रद्धा हो गई उसके ऊपर। हाँ, फिर मैंने क्या किया, उस टाइप का वैसा आचरण किया, पैर को वहां पे नहीं घुमाया, मैंने दूसरी डायरेक्शन पे पैर को मोड़ाया, तो वैसा मैंने एक आचरण किया, तो मेरा चारित्र हो जाएगा। तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र इस अपेक्षा से हमारे मार्ग पे चलते हैं। मेरा बेसिक ज्ञान होता है, फिर उसके ऊपर मेरा श्रद्धा कायम होता है, जब श्रद्धा हो जाता है तो वही जो ज्ञान था उसको सम्यक ज्ञान कहलाता है, क्योंकि श्रद्धा गुण ने सही को चूज किया है।
अगर मैंने गलत को चूज किया होता है तो वही ज्ञान मिथ्या हो जाता है, मैंने गलत चूज किया है। ओके, और फिर वैसा हमारा आचरण हो जाता है, उस डायरेक्शन पे मैं क्या करती हूँ, चली जाती हूँ। तो ये चारित्र है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, चारित्र किसे जी। थे। तो श्रद्धा गुण के इसमें आपको कुछ ये है तो मुझे बताना, फिर हम 107 से आगे के जो प्रश्न है, क्योंकि चारित्र बहुत बड़ा है, चारित्र में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। जैसे श्रद्धा कैसे है, एक स्विच में बदल जाती है, आइदर ऑन आइदर ऑफ, आइदर सम्यक है आइदर मिथ्या है, उसमें कोई स्टेजेस नहीं होते हैं, कोई पड़ाव नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, चारित्र में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, थोड़ा सा पहले हो जाएगा, फिर थोड़ा और विशुद्धि आएगी, फिर और विशुद्धि आ जाएगी, ऐसे है। सम्यक्त्वा चारित्र, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र। तो इसकी स्टेजेस होती है चारित्र में, धीरे धीरे राग द्वेष हटते 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 हम यथाख्यात परम यथाख्यात चारित्र को जब प्राप्त करते हैं तो हम मोक्ष पधारते हैं। ये चीजें अच्छा, कल करते हैं। ओके, अभी इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं हम्म, नहीं नहीं, अभी नहीं। समझ गए। हाँ, अपने पास एक्चुअली 10 मिनट है, तो लू क्या थोड़ा सा चारित्र का, मुझे लगा जी। टाइम। हाँ जी दीदी। हाँ, तो पढ़ते हैं। चारित्र किसे कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। देखो ये बहुत समझने वाली बात है। दीदी ये समझाइए, क्रिया के निरोध। हाँ, तो हम भी क्या, हम ना नॉर्मली बाह्य क्रिया पे ज्यादा फोकस करते हैं। से जब भी जैनिज्म में आते हैं, जैन कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, तो फिर पहला ही शब्द सब सुनते क्या है, अरे आलू प्याज नहीं खाना। तो ये जो खाना नहीं खाना या कुछ हिंसात्मक आचरण करना या फिर कुछ भी, हमारी जो चीजें रहती है ना वो बाह्य पे फोकस रहती है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें वो करने में तकलीफ हो जाती है, नहीं करना चाहते हैं, या फिर करना भी चाहते हैं तो वो नहीं पलती है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमने क्या किया, बाह्य पे क्रिया पे क्या किया, फोकस किया। हमें करना क्या चाहिए, पहले पहले बाह्य का ज्ञान करो, पहले चारित्र का बारे में समझो, फिर अभ्यंतर क्रिया के ऊपर ध्यान दो, हमारे परिणामों के ऊपर ध्यान दो कि मेरा क्या अंदर का रोल क्या चल रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है। दिल माने यहाँ पे दिल मत लेना, हाँ, मेरी परिणामों की भाव क्या चल रही है। तो उससे जब पता चलेगा ना तो आपको आपकी लेवल पता हो चलेगी, मेरी लेवल जो रहेगी ना उसके ऊपर मैं काम करूंगी ना, तो फिर चीजें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ रसोई बनानी है, तो मैंने क्या किया, अरे भाइयों पे, अरे मुझे ना वो सब मर्यादा का चाहिए और ये चाहिए, उससे हिंसा नहीं होती है, तो ये करो वो करो। तो मैंने सब जानकारी ले ली और मैं करने बैठी, लेकिन मुझे थाली में क्या चाहिए, मुझे थाली में पकवान चाहिए, ये चाहिए और वो चाहिए। तो मैं बनाने बैठूंगी तो मेरी अभ्यंतर की क्रिया क्या है, राग द्वेष बहुत ज्यादा है, और बाह्य में मैं करना तो चाह रही हूँ लेकिन जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, फिर तकलीफ, ज्यादा आकुलता बढ़ती है और फिर वो चारित्र चारित्र नहीं रह पाता। ओके, पहले तो चारित्र का ये देखेंगे हम कि क्या इसको मेनली क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, बाह्य क्रिया में क्या कहा, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना, परिग्रह संचय करना, ये सब बाह्य क्रिया है। और चारित्र, यहाँ पे फुटनोट भी पढ़ते हैं, पहले की फुटनोट है, जैसे पहला जो हम पढ़ा था, चारित्र किसे कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध कहा। हाँ, हम्म। अरे सॉरी, तो देखो, फुटनोट देखते हैं। ऐसे परिणामों को स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, विरागता, साम्य, धर्म और चारित्र कहते हैं। माने जो परिणाम
जिससे मेरी अभ्यंतर और बाह्य दोनों क्रिया का निषेध हो जाता है। स्वरूप स्थिरता, हाँ। निषेध माने यहाँ पे क्या लेना, पूरा नो एंट्री, चौकड़ी लगा देना, क्रॉस इज निषेध। तो जब भी मेरे परिणामों में बाह्य और अभ्यंतर क्रिया नहीं रहेगी तो मेरा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चलायमान होगा क्या, नहीं, निश्चलता आएगी, वितरागता हो जाएगी, साम्य भाव प्रकट हो जाएगा, धर्म प्रकट हो जाएगा, और वही चारित्र कहते हैं। जब आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है तब बाह्य और अभ्यंतर रूप क्रिया जो है का यथा संभव निरोध हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या कहा कि स्टेजेस जब आती है तो उतना चारित्र है उतना सरागता है, ये मिलीजुली अवस्था भी हो सकती है। मैं कुछ अंशों में राग बाकी है, कुछ अंशों में चारित्र प्रकट हुआ है, इसीलिए तो ये गुण स्थान बने हुए हैं। तो ये इसी लेवल पे बने हैं और इसमें हम कर्म एज अ थर्मामीटर बनाएंगे जो हमें बताएगा कि हम कौन से स्टेज पे है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि पूरा जो निरोध हो जाता है, पूरा निरोध जब होगा तो वीतरागता प्रकट हो जाएगी, यथा क्या चारित्र प्रकट हो जाएगा। पर अगर मेरी क्या है, थोड़ा चारित्र प्रकट होगा, ऐसी स्टेट हो सकती है ना, तो हो सकती है, तो ऐसे स्टेजेस है। दूसरा जो है बाह्य क्रिया किसे कहते हैं उसकी फुटनोट देखते हैं। यहाँ पे मेनली 5 पापों को क्या लिया है, बाह्य क्रिया में लिया हुआ है। यहाँ पर मुख्य से बाह्य अशुभ क्रियाओं का उल्लेख किया है क्योंकि शुभ क्रियाओं को व्यवहारने से देश चारित्र और सकल चारित्र के रूप में माना जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें देखो मैंने क्या किया, पहले सम्यक दर्शन मैंडेटरी है, मैंने सम्यक दर्शन पा लिया। सम्यक दर्शन के बाद में मेरा मोहनीय का कौन सा कोटा रह गया है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो गया, लेकिन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन बाकी का जो भी है वो क्या हो गया, अभी भी है मेरे पास। तो क्या करूंगी मैं, एक एक को क्या करूंगी, त्याग कर दूंगी। इसका त्याग करूंगी तो ये प्रकट हो जाएगा, इसका त्याग करूंगी तो ये प्रकट हो जाएगा। तो वो जो त्याग है ना, वो त्याग किस रूप होता है उसका वर्णन है। तो ये जो त्याग मैं करती हूँ उसको एक अपेक्षा से जो शुभ भाव है, जैसे मैंने पूजा का व्रत लिया, मैंने भगवान के देव दर्शन का व्रत लिया, मैंने सचिद त्याग ले लिया, मैं अभी क्या करूंगी, जीवों की हिंसा, संकल्प हिंसा का त्याग लिया, मैं इंटेंशनली किसी को मारूंगी नहीं। ऐसे जो आगे त्याग हम लेते हैं, श्रावक हो, मुनि हो, 28 मूलगुण का पालन करते हो, तो ये जो प्रोसेस है उसमें त्याग की बात आती है। तो वो जो त्याग करने के भाव है वो अशुभ भाव है या शुभ भाव है? शुभ भाव। हाँ, तो ये अगर मैंने शुभ भाव कहे तो उसको मैं बाह्य क्रिया में लगाऊंगी क्या, या फिर उसका मैंने इंटेंशनली मुझे जो भी नया आदमी है उसको बताना है तो मैंने पहले उसको कहूंगी क्या, अरे ये त्याग ना नहीं करना चाहिए, उससे भी बंद होता है, ऐसा कहूंगी तो क्या कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरा जैसे हम ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, फिर ऐसे जो हमारी शैक्षणिक फ्लो जाता है, वैसे ही यहाँ पे पहले क्या बताते हैं, पहले ही बाह्य क्रिया में अशुभ चीजें बताए, इसको छोड़ना ही छोड़ना है, इससे आगे जाओगे तब मैं आपको बोलूंगी। जैसे हमने क्या किया, पहले द्वेष को छुड़ाया, द्वेष रूप जो चीजें हैं, द्वेष रूप माने किसी का घात नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा आदि नहीं करना, ये जो चीजें हैं इसकी सखोल डेफिनेशन माइन्यूट सूक्ष्मता से मैंने कहा कि ये चीजें पहले छोड़ दो, ये करने योग्य ही नहीं है, किसी अपेक्षा से नहीं। ओके, तो ये क्रिया, इसीलिए उसको बाह्य में पहले अशुभ क्रियाओं को लिया।
फिर मैंने शुभ क्रिया लेनी है तो मैं क्या करूंगी, उसको अभी बाह्य में नहीं रखूंगी, उसको व्यवहार नय के कोटे में डाल दूंगी। जिससे क्या पता चलेगा, अरे मुझे इसी मार्ग से जाना है लेकिन मार्ग पे रुकना नहीं है। जैसे मेरी नाव क्या हो गई, मैंने नाव चलाना, नाव से मुझे दूसरी ओर जाना है तो जाना तो फिक्स है वहां पे, लेकिन मैं नाव चलाते चलाते गई और वहीं रुक गई, नाव में ही रुक गई, तो मैं पहुंच पाऊंगी क्या? हाँ, मैंने इन चीजों का व्यवहार से, मैंने देश चारित्र या फिर ये त्याग, सकल चारित्र, मेरे परिणामों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसका सहारा लिया है। लेकिन अभी सहारा छोड़ने की बात है, मैं उन सहारे को छोड़ दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये सहारा मैंडेटरी है या नहीं है? हाँ, मैंडेटरी है जब तक वो पाथ में जाने के लिए, तब तक मैं उसका सहारा लूंगी। तो ये व्यवहार नहीं के कोटे में डाल दिया, उसको डायरेक्टली अशुभ नहीं बोल दिया, है शुभ, लेकिन शुभ में रहना नहीं है क्योंकि हमें शुद्धता की ओर जाना है। एक्चुअली में अगर बोलेंगे, शुद्धता की दृष्टि से बोलेंगे, ये शुभ अशुभ दोनों ही हेय क्रिया है, उससे कर्मों का बंधन ही होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल से ये करती हूँ। मैंने क्या किया, पूजन की, मुझे क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मैंने भगवान की पूजन की, अर्घ उतारना किया, तो मैं ये सामग्री, इससे क्या करती हूँ, अपने की स्थिरता बढ़ाती हूँ, अपने में वो स्थिरता लाऊं ताकि शुभ परिणाम हो जाए। कितना भी पूरा पूजन हो, हम कहीं ना कहीं हमारी विचार दौड़ते ही रहते हैं, अरे घर का ये हुआ क्या, उसका, अरे ये बच्चा मेरा स्कूल से आने वाला था, आ गया होगा क्या, और मेरा पूजन चलता है तब भी, तो हमारी पूरी स्थिरता नहीं हो पाती है उन कार्यों में। तो हम अवलंबन लेते हैं, कुछ अर्घ्य उतारण करते हैं, जिससे हम उस क्रिया में, उस भावों में, उस परिणामों में बने रहे। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ मुद्रा को, पर की मुद्रा को देखते हैं और अपने अंदर आप जैसे हो वैसा मैं हूं, ऐसा सोचने का जब ख्याल आता है, तो हमने क्या किया, व्यवहार का अवलंबन लेके हम निश्चय की ओर चले गए। और जब निश्चय, हाँ मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो वो भगवान की जरूरी है क्या हमें? अभी नहीं है। तो जब भी मैं अरहंत की मुद्रा देखती हूँ तो मैं ये देश संयम, व्यवहार नहीं की कोटि में जाती हूँ। लेकिन वो भी क्या बता रही है मुद्रा, वो बता रही है अरे अपने में रहे, दूसरे की तरफ मत देख। तो वो मुद्रा को देख के मैं ये समझ लेती हूँ कि मुझे मेरा ही सहारा लेना है, मुझे अखंड मेरी आत्मा को जानना है। जब मैं उस पाथ पे चलती हूँ, वैसा आचरण करती हूँ कि हाँ मैं वैसे ही जानती हूँ, तब मेरा सकल चारित्र प्राप्त हो जाता है। या फिर, और वो सकल चारित्र प्राप्त होने के बाद माने मुझे बाकी के अन्य उसकी स्टेजेस कैसे है, मैंने स्वरूपाचरण, मैंने खुद को जान लिया, फिर मैंने मेरी स्थिरता बढ़ाई। जैसे जैसे मैं अपने में रहने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाती बढ़ाती जाती हूँ, तो एक समय आ जाता है जब मैं पूरी तरह से मैं आत्मा में बनी रहती हूँ, तब यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। सकल चारित्र हो, देश चारित्र हो, ये भी क्या है, स्टेजेस है जिसमें कुछ शुद्धता है, कुछ अशुद्धता है। ओके, तो ओके। ऐसे करके मैंने क्या किया, पूरा चारित्र प्रकट किया। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी बाह्य बाह्य क्रिया में हमने क्या क्या लिया है, ये 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये छोड़ने हेय, सर्वतः हेय है, इसको लेके हम आगे चढ़ेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, या फिर उस मोक्ष मार्ग के पे बढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं चोरी ठीक। कर रही हूँ और सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम्म, आपने हम्म, चोरी की भी, अंजन चोर की कथा की होगी, उसने चोरी करते, माने चोर था लेकिन उसने वो श्रद्धान किया, फिर उसने क्या किया, उसने वो आकाशगामिनी युद्धा वृद्धि प्राप्त कर ली, और फिर वो उसने क्या सोचा, अरे मैं पूरा चोर था और अब मैं इतने से श्रद्धान से, इतने से इससे मैं क्या हो गया, मुझे ये विद्या प्राप्त हो गई, तो मैं जान लूं एक्चुअल क्या है। तो वो भी उसी मार्ग से चला गया, चोरी करते करते नहीं गया, मैं चोरी को रख लूं साथ में और फिर ये भी करूं, ऐसा उसने नहीं किया। तो पहले तो जो हेय है
उसका सर्वथा ही त्याग करो। फिर जो कुछ व्यवहार में, जो कुछ उस मार्ग पे ले जाए उसका अवलंबन लो। जहां जहां अवलंबन आता है वहां वहां व्यवहार लगाते हैं। उसका अवलंबन लो, लेकिन श्रद्धा में यही रखो, ये हेय है, आगे जाके मुझे उसको छोड़ना है। मैं प्राप्त करूंगी मोक्ष तो मैं खुद से करूंगी, मुझे किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। ओके। तो ये जो अभ्यंतर क्रिया में योग कषाय क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी का प्रश्न है तो एक दो प्रश्न। निज निधि निज में बता यहाँ बिना ये शतबार